दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल SCPT एग्जाम जो 15 और 16 अक्टूबर को होना है, उसके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर फाइनल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दी गई है। इस क्रम में 5 प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सिलेक्टेड हैं। इसमें जो आप सभी लोगों के एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हल करते हैं और इसमें संपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल किया जाएगा 1 से 100 नंबर क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्म उपदेशों का उल्लेख मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं साथियों, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैव संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज्य तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो 4 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्हड़ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर कितनी निर्धारित थी? तो 5 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? तो 6 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, कृष्ण कुमार मित्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, 9 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 में ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? तो 11 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30%। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो 12 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परपटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? तो 13 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या है? तो 14 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री उष्मीय ऊर्जा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमाओं के लगभग समांतर है? तो 15 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 16 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो 17 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्माता पर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? तो 18 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यानी SJSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो 19 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 20 है, टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों, उसे प्रगतिशील कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो 21 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित है? तो 22 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मूल संविधान में 7 थे लेकिन वर्तमान में अब 6 ही है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाअभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो 23 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों की। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसदीय स्वरूप की सरकार में डेड डैश क्या होता है? तो 24 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 25 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो 26 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, टेस्ला चुंबकीय की इकाई है? तो 27 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 28 है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो 28 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बॉक्साइट का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाभिकीय बल क्या है? तो 29 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लघु परासी आकर्षण बल है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पुंकेसर अपने परागकोशों से और पत्तियों से किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो 30 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूफोरबियस से मिले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो गणित से 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? साथियों, इसके डायरेक्ट आंसर हम आप सभी को बता दे रहे हैं, इसे हल करना आप सभी लोग कर लेना बाद में। तो 31 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 37.5 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य स्तर पर आपस में कोई अंतर ना पड़े? तो साथियों 32 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, केवल इसमें साथियों आंसर बताए गए हैं गणित में। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो आपको दिया हुआ है इसका मान निकालना है, तो 33 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर आप सभी को बताना है। तो 34 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/5। क्वेश्चन नंबर 35 है, 272 की पावर 2 माइनस 128 की पावर 2 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो 35 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 240। अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो 36 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में परिमाणवाचक विशेषण है? तो साथियों 37 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तनिक। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? तो 38 के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, शायद कल रवि आए। क्वेश्चन नंबर 39 है, वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो 39 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, वाक धन ईश। क्वेश्चन नंबर 40 है, एकाएक में कौन सा समास है? तो 40 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अब साथियों इंग्लिश के पैसेज है, ऐसे पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो आप सभी लोग इस पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो अब इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ टू द वर्ड फ्रस्ट्रेटर इन द पैसेज? यानी फ्रस्ट्रेटर का जो है अपोजिट यानी विलोम पूछा गया है। तो 41 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रमोटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द वर्ड डिरास्टिक इन द पैसेज, इसका मीनिंग पूछा गया है डिरास्टिक का। तो डिरास्टिक का मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर सी, पावरफुल। क्वेश्चन नंबर 43 से साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। नेपोलियन हैड जीनियस डैश मिलिट्री टैक्टिक्स, विदाउट डाउट ही इज जीनियस डैश डैश मैथमेटिक्स। यानी दोनों रिक्त स्थानों पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो 43 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी पहले में फार और दूसरे में इन भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। प्रिया इज नॉट डैश 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 फॉर दिस काइंड ऑफ ए जॉब। तो 44 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कट आउट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, Which conjunction will be the most appropriate to the join the following sentences? तो 45 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनलेस। यू विल नॉट सक्सीड, यू वर्क हार्डर, इन दोनों को जोड़ने के लिए अनलेस सबसे परफेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को या संख्या को चुनिए। तो महाराष्ट्र भारत है, ऐसे टेक्सास किस देश से संबंधित है उसके लिए चुनना है। तो 46 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर युग्म को चुनिए। तो 47 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोलक।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिसमें आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं और उसके बाद देखना है कौन सा इसमें सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है या सकते हैं। यदि कोई हो तो कथन आपके हैं, कोई वर्ग आयत नहीं है, सभी आयत त्रिभुज हैं। तो निष्कर्ष निकालना है कुछ त्रिभुज वर्ग है। दूसरा निष्कर्ष निकलता है कुछ त्रिभुज आयत हैं। अब इनके आधार पे आप बताएं कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो 48 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है कि जिसमें कुछ त्रिभुज आयत हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा को 31,523 को काऊ लिखा जाए तो 31, 21, 53, 11 को क्लाक लिखा जाए तो 14, 97, 820 को कैसे लिखा जाएगा। तो 49 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो 50 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75 डिग्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो 51 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौगढ़ रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया है। तो 52 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों को त्वरित सुनवाई हेतु कितने फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है। तो 53 के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, 218 फास्ट ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 54 है, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो 54 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई। तो 55 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो 56 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, किस भारतीय अंपायर को सत्र 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। तो 57 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन मेनन। क्वेश्चन नंबर 58 है, विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो 58 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन नंबर 59 है, फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्न में से किसे वर्ष 2019 के लिए भारत भारती सम्मान प्रदान किया है। तो 59 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सूर्यबाला। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो 60 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है, क्या है, अच्छा अलग पहचानना है कि एक नंबर है उपन्यास द करेक्शन के लेखक जोनाथन फ्रांजन है। बी नंबर है ऑप्शन ए, उपन्यास ए विजिट फ्रॉम द गून स्कॉट के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं। सा है उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, सही कथनों की पहचान करनी है। तो 61 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आ और सा सही है, यानी बी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 है, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 62 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, जल चौगन यानी पोलो की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 63 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 होते हैं। अब निम्नलिखित का सही मिलान करना है। मिताली राज, तो मिताली राज क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं 64 के लिए, और पूनम रानी हॉकी से है, और ललिता बाबर 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है। तो 65 के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियम। क्वेश्चन नंबर 66 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है, यानी दिव्यांग महिला के बारे में पूछा गया है। तो 66 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणिमा सिन्हा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन है? तो 67 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिकी डोल्मा। क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो 68 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 69, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 69 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, टू द पॉइंट किसकी रचना है? तो 70 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम स्ट्रोट। क्वेश्चन नंबर 71 से 76 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप सभी लोग इस गद्यांश को आसानी से पढ़ें और उसके बाद अब हम इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 होगा, प्रेम की भाषा है, तो 71 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, पैसेज के आधार पे ही इनके उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, तो 72 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अरण्य का शाब्दिक अर्थ जंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 73, यत्न से क्या आशय है? तो 73 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रयास। क्वेश्चन नंबर 74 है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो 74 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये है, आचरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो उपयुक्त शीर्षक पूछा गया है, तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सच्चा आचरण। अब क्वेश्चन नंबर 76 से 80, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हिंदी के 2 पैसेज आते हैं आप सभी के पेपर में, तो दूसरा पैसेज है, इसे पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, आप सभी लोग इसे पूरा पढ़ें और उसके बाद आधारित इस पे प्रश्न जो हैं उनके उत्तर अभी हम सभी लोग कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो 76 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। क्वेश्चन नंबर 77 है, उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, तो 77 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रहो सुखी रहो। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो 78 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महायोग। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो 79 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाचन क्रिया से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 80, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो 80 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ओजस्वी चेहरे पर। आप साथियों क्वेश्चन नंबर 81 से 85 जो है वो आप सभी लोगों के डीआई पे आधारित हैं और इसको देखते हैं और हम केवल आप सभी लोगों को आंसर इसमें बताने वाले हैं। तो साथियों ये आपका चित्र बना हुआ है, आप सभी लोग इस डायग्राम को देखें और इसके नीचे जो है उन सभी के प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत कितना है? तो साथियों 81 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये 20% है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है? तो 82 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 83, यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख थी तो 1993 में परिवार की कुल बचत कितनी थी? तो 83 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है, ए, परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय की अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है? तो 84 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन। क्वेश्चन नंबर 85 है, परिवार की बचत निम्नलिखित में किस पर किए गए व्यय से अधिक है? तो 85 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मकान पर किए गए व्यय से अधिक है। अब अगली डीआई देखते हैं साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 20 नंबर की डीआई आती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी से अभी कहना चाहूँगा कि इसकी अभी अधिक से अधिक प्रैक्टिस 2 दिन में कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग इसमें 20 नंबर पूरे कर सकें। काफ़ी आसान होता है इसको हल करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को, वर्ष 1995 से 1996 में 80 प्रकार के बिस्कुटों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 86 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87, वर्ष 1996 में उत्पादित एक प्रकार के बिस्कुटों की संख्या वर्ष 1998 में उत्पादित 80 प्रकार के बिस्कुटों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 87 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 60%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है, कितने वर्षों में ए प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन से कम रहा है? तो 88 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 89, कंपनी द्वारा वर्षानुवर्ष उत्पादित बी प्रकार के बिस्कुटों की औसत संख्या लगभग कितनी है?
तो 89 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस वर्ष सभी तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन 60 लाख था? तो 90 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा वर्ष 1998 ईस्वी में। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अब क्वेश्चन नंबर 91 से 95 आप इस पाई आरेख को हल करके करेंगे। तो वर्ष 2015 में एक परिवार के विभिन्न मदों पर किया गया खर्च इसमें दिखाया गया है, और इस पे आधारित अब 91 से 95 नंबर तक के क्वेश्चंस को हम सभी लोग हल करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। यदि 2015 का कुल खर्च 46,000 था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था? तो 91 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10,580। क्वेश्चन नंबर 92। यदि कुल खर्च 46,000 था तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ? तो 92 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11,500। क्वेश्चन नंबर हो गया 93। आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या था? तो 93 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5:4 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 पाई आरेख से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन सी थी? तो 94 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भोजन। क्वेश्चन नंबर 95। यदि परिवार का वर्ष 2015 का कुल खर्च 46,000 था तो परिवार की बचत कितने रुपए थी? तो 95 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6,900। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 नंबर तक की इस चौथी डीआई से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले इस तालिका को ध्यान से देखते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी थी? तो 96 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3.75 लाख। क्वेश्चन नंबर 97। 2002 से 2003 में राज्य ए की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 98। 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में क्रमशः 2004 और 2005 में कितना अंतर है? तो 98 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99। 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 5.5 लाख। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आएंगे। और साथियों अगर इस वीडियो की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से इसे आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी इसका हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्रमशः 2004 और 2005 में तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच क्या अनुपात था? तो 100 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 144:155 था। साथियों ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोग अपने रिवीजन को जारी रखें।